कलीम से आप सभी देख रहे हैं जनहित आवाज़। अभी जो भी चीज़ें चल रही हैं उसको, जैसे कि पहलवानों का भी चला, संसद भवन हुआ, संसद भवन का उद्घाटन हुआ, पहलवानों का धरना था, और फिर इन सब मामले पे द्रौपदी मुर्मू को लेके जो तमाम चीज़ें हुई उस पर राजनीति मोड़ ले लिया और राजनीति गर्मा गई है इन सारे मुद्दे पे। लोगों के बीच जब हम गए, 2000 के नोट पे बैन लगे, चिप वाली बात आई, इस पे 2024 में क्या होगा, राजनीति कैसा मोड़ लेगा हम, क्योंकि ये कलीम शेख जी जो हैं ये जनता के बीच में जाते हैं, आम जनता हैं, लेकिन इनका जो विज़न है वो बहुत अच्छा है। तो हम इनसे बात करेंगे कि कलीम शेख किस तरीके से देखते हैं 2024 के चुनाव को, राजनीति को। 24 में पहले तो आपका स्वागत और आपके दर्शक का। और 24 का जो राजनीति है मुद्दों पर है। हाँ, ना ही हम हिंदू मुस्लिम के नाम पर बंटने वाले नहीं हैं। और मैं बार बार कह रहा हूँ आज कई दिनों से लगातार कि 24 के चुनाव में इनके जो अभी सत्ता में है वो जनता में नहीं आ सकते। क्यों? अच्छे दिन तो आए हैं। भाग मिल्खा भाग ओलंपिक गेम चलेगा। अच्छा, जैसे मैराथन, आपने देखा एक मैराथन में मंत्री दौड़ते हुए नजर आई थी। हाँ, तो वैसे मैराथन होगा। हाँ। सवालों से बचती हुई आई थी वो। तो ये सवाल इनके पास है ही नहीं, तो जवाब है ही नहीं। तो हमारे बीच में कैसे आएंगे? ये दौड़ते हुए भागेंगे। जो लोग जो कहते हैं, और या तो फिर क्या करेंगे, बस अपने कार में से हाथ हिलाएंगे 24 में, पर वोट नहीं पाएंगे। तो कौन वोट पाएगा? राहुल गांधी? ना, राहुल गांधी की बात ही नहीं है। नहीं तो कोई तो होगा विपक्ष में। अगर कलीम से ये दावे कर रहे हैं कि मोदी जी नहीं आएंगे तो दूसरा ऑप्शन कौन है? बहुत है, 142 करोड़ की आबादी है, जनता चुनेंगे हम उस समय। अभी तो 24 नए प्रधानमंत्री। कलीम पर आप लोग दुआ करो कि मैं प्रधानमंत्री ना बनूं। हम तो दुआ करते हैं कि आप ही बनिए। हम बनेंगे तो आप लोग को सुधार देंगे। हमें सुधारने की, और आपको हम आज़ाद करा देंगे। पहली बात तो हाँ, तो हमें आज़ादी चाहिए। हमें आज़ादी सच में चाहिए। आप गुलाम क्यों हो गए? ये तो आप अपने जमीन से पूछो। हम तो गुलाम नहीं है कलीम शेख जी। आपको लग रहा है सोशल मीडिया के पत्रकार गुलाम हैं? सोशल मीडिया पत्रकारों में भी अलग अलग धड़ा है क्या? नहीं है। जो टीवी चैनल पे देखिए मैम, मुझे ये पता नहीं है ना ये बात, इसलिए मैं आपसे तो मुझे आप ये बताइए कि क्या आपको जो खबरें पता चलती है जमीनी से, जो पहलवानों का जो भी चीज़ें थी, जो ज़मीनी हकीकत थी, वो आपको कहाँ से, टीवी से पता चला या सोशल मीडिया के माध्यम से? मैं आपसे सवाल कर, मैं ट्विटर पे भी पढ़ता रहता हूँ। सोशल मीडिया में ज़्यादा, सोशल मीडिया में एक्टिव रहता हूँ। यूट्यूब भी देखते हैं आपने? अरे मैम, मैं आप बात समझ नहीं रहे हैं, यही तो बात है ना। सोशल मीडिया के माध्यम से आपको पता चला। हाँ, लेकिन लोग जो है ना जज कर लेते हैं, आप जज नहीं कर पाते। हाँ, ये बात है। नहीं, जज करना गलत बात है, किसी को हम अपने स्तर से जज नहीं करते, लेकिन नहीं, हम जनता तो 2024 देखिए ना, आपने कहा पॉलिटिकल जज तो हम जनता ही करते हैं, तभी तो उसको आधार बनाकर वोट करते हैं। तो मैं वो जज की बात कर रहा हूँ। तो आप सुनिए, पॉलिटिकल जज जो कर रही है जनता, उसका एक वजह है क्या है? कि उनको धर्म बचा के दे रही है बीजेपी। धर्म जो खतरे में था, खतरे में 2014 के पहले तो नहीं था। और जब वो एक सिख प्रधानमंत्री था और एक मुसलमान राष्ट्रपति था, तब तो धर्म खतरे में नहीं आया। अब कैसे? तो हमने प्रधानमंत्री चुना था कि खतरा मोल ले लिया है। किसका धर्म खतरे में? बताओ जरा मेरे को। हिंदू कहा जा रहा है। ना हिंदू खतरे में, ना मुसलमान खतरे में, ना सिख खतरे में, ना ईसाई खतरे में। खतरे में तो इन ढोंगियों का कुर्सी और सत्ता है। इसलिए हमें बड़े चमत्कारी बाबा आ रहे हैं इनके। बड़े हमने चमत्कारियों को देखा, आज जेल में बैठे हैं। वक्त सबका आता है, चला जाता है। तो धीरेन्द्र शास्त्री आप चमत्कारी, आप उनको? मैं उनका नाम थोड़ी ले रहा हूँ। तो अभी तो वही जगमगा रहे हैं। जगमगा, देखो दिया भी जगमगाता ही है ना। बाद में जब तेल खत्म होती है तो बुझ जाता है। अच्छा, हाँ। तो उनका भी तेल खत्म होगा? नहीं, मैं उनकी बात ही नहीं कर रहा हूँ, आप अलग लेके जा रहे हैं। अच्छा, एक बात बताइए, अगली जो चुनाव होगी 2024 में, किस मुद्दे पे वोट मिलेगा? शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, महंगाई, बेटी बहनों की सुरक्षा की गारंटी, हमारे जो नौजवान हैं जो रात दिन, आप कहाँ से हैं मैडम जी? बिहार से। तो बिहार के और उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, ये सब जाएंगे ना, आप घूमेंगी तो सुबह 4 बजे ना, जो 18 साल 17 साल के नौजवान होते हैं ना, वो इतना मेहनत करते हैं, दौड़ लगाते हैं। किस लिए? सेना में भर्ती होने के लिए। अग्निवीर आया। अरे तो वही, उससे वो दुखी हैं, उसका जवाब मिलेगा इनको। उनको क्या लगता है कि भूल गई है जनता? हाँ, तुम 5 साल के लिए
सांसद बनोगे और हम जनता को 4 साल की नौकरी दोगे और तुम 5 साल के लिए एक बार जीत के आओगे तो आजीवन पेंशन लोगे और हम जनता को टेंशन दोगे, तो ये सब देख करके हम वोट करेंगे। और सत्ता भूल रही है कि हम जनता बेवकूफ़ नहीं है। हाँ, लेकिन जैसे कि द्रौपदी मुर्मू की बात आई थी तो मैं आपको बोलती हूँ वो भी महिला हैं और उनको निमंत्रण नहीं दिया गया था, तो कह रहे थे SC/ST जो दलित हैं वो बहुत गुस्साए हुए हैं 2024 में उनको SC/ST दलित क्या बात कर रही हो आप ही लोग तो बांटते हो, हम बटे हुए लोग नहीं हैं, हम सब भाई हैं। और ये बात हम पूछेंगे कि आर्टिकल 79 इसका वायलेशन क्यों हुआ, ये हम 24 में पूछेंगे। तो मन की बात तो करते हैं प्रधानमंत्री, ढंग की बात मन की बात में अपनी सुनाते हैं ना, हमारी कहाँ सुनते हैं। बेढंग की बात तो राहुल गांधी करते हैं, जो भी करते हैं वो ढंग की बात थोड़ी बहुत प्रधानमंत्री। जब राहुल गांधी प्रधानमंत्री रहते ना तो मैं उनका कॉलर पकड़ता। हाँ, आज अगर कोई दूसरा अगर सत्ता बदलेगा, कोई और आ जाएगा राहुल गांधी की जगह, चाहे कोई भी XYZ, तो वो जवाबदेही उसी की बनती है। जो प्रधानमंत्री जो CM थे गुजरात के, तो मैं और देश की कोई जनता जाके सवाल नहीं करती थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये माना गया है कि प्रधानमंत्री मोदी सबसे ज़्यादा लोकप्रिय नेता हैं और विदेशों में किस में? डिसलाइक में जो मन की बात चलती है तो उस पर डिसलाइक का ऑप्शन बंद किया गया ना, डिसलाइक में भी नंबर 1 थे, वो बंद कर दिया गया। इन्होंने ये कहा कि डिसलाइक का बटन बंद कर दिया गया। नहीं किया गया। और उसके बाद से जो है मन की बात का डेटा है जिसमें 100 लोगों में 5 लोग सुनते हैं। कहाँ से आप लोग लोकप्रिय बताते हैं? हम देख करके हमको खुद चक्कर खा के गिर जाते हैं, बाजू वाला पानी मार के उठाता है हमें कि उड़ जाओ भैया। हाँ, तो इतना बुरा लगता है प्रधानमंत्री? हमको नहीं लगते हैं। बुरे अच्छे की बात ही नहीं है। जब उन्होंने कुछ तो अच्छी बात होगी प्रधानमंत्री में। यार प्रधानमंत्री किसके हैं? जनता के। तो हम सवाल किससे पूछें? प्रधानमंत्री से। तो फिर क्या बुरे अच्छे इसमें बोल रही हो आप? नहीं, कुछ तो जैसे कि कोई भी सत्ता में आता है तो कुछ बुरी चीज़ें होती हैं, कुछ बहुत अच्छी चीज़ें होती हैं जिस वजह से जनता उसको चुनती है। तो 2 बार से अगर प्रधानमंत्री, तो मुझे आप एक अच्छाई बताइए। आप भी बताते हो, वही तो हम देखते हैं। एक कोई अच्छाई बता दीजिए। इस बार क्या बजट सत्र आया, उसमें बजट सत्र में हीरा सस्ता कर दिया गया है और जो वो मेहुल चौकसी के लिए किया गया होगा, वो लोग हीरा व्यापारी थे ना। अच्छा, हम जनता हीरा कहाँ पे खरीदेंगे? हमको तो हम खिलौने भी सस्ते कर दिए गए। खिलौने और हमारी जिंदगियों से खेल रहे हैं। क्या बात कर रही है आप भी? हाँ, मतलब खिलौने सस्ते करके जनता के हाँ, जनता की जिंदगियों से खेल रहे हैं। हाँ, स्मृति ईरानी, आपको मालूम होगा स्मृति ईरानी जो हैं वो महिला और बच्चों की मंत्री हैं। उन्होंने अभी पहलवानों पे ये बोला है कि काम करने दीजिए पहलवानों को, बाद में जो नतीजा आएगा, अभी बीच में हस्तक्षेप करने से कोई मतलब नहीं है। इस पे क्या? अरे उनको हम सीरियस नहीं लेते हैं। क्यों नहीं लेते ही नहीं? क्यों? क्योंकि वो सीरियस ही नहीं है। वो जब विपक्ष में रहती हैं तभी सीरियस नजर आती हैं। हाँ। तब सिलेंडर लेके सड़क पर बैठ जाती हैं। हाँ। आलू प्याज का माला बना के गले में डाल लेती हैं। और आज हम जनता की जो है सिलेंडर खरीदने से लेकर दवा खरीदने तक में हम परेशान हैं, तो अब उनको नज़र नहीं आ रहा है। ठीक है ना? तो मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि ये जब 2024 के चुनाव में जब जाएंगे, आप 2024 की बात करी हैं, तो ये इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। तो ये खाली ये बोलेंगे, खाली जैसे हमारे पूर्वज हमें बोलते थे कि हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के और इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। तो फिर ये भाजपा ही बोलेंगे चुनाव में जाके कि हम लाए हैं कांग्रेस से सत्ता निकाल के, इस कुर्सी को रखना मेरे भक्तों संभाल के। तुम ही भविष्य हो मेरे अंधभक्ति काल के, इस कुर्सी को रखना मेरे भक्तों संभाल के। और आज मध्यम वर्ग है हम, हमारे आगे से थाली खींच ली गई है, तो उस पर है कि मध्यम आवाम के आगे से थाली को है खींचा, बेटी बहन को लाके तुम सड़कों पे है खींचा। वर्तमान खराब हो रहा हिस्ट्री के नाम पे, इस कुर्सी को रखना मेरे भक्तों संभाल के। और आगे जो ये सत्ता